तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा किन्नैन के फादर वहां पर उसके सामने अपीयर होते हैं। उनका साइज काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है, लेकिन उनकी बॉडी के अंदर क्योंकि ईवल आ चुका है तो इसी वजह से वो वहां पर बुरे काम कर रहे होते हैं। तो वहां पर आने के बाद के क्लैन के लोगों के ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं, जबकि हमारा किन्नैन उसे देखने के बाद सख्ते में आ जाता है और वहां पर हिल भी नहीं पा रहा था। और मास्टर किन्जान उसे बार बार पुकारे होते हैं और कहता है कि लड़के जल्दी से होश में आओ, वहां पर देखो तुम्हारे फादर वहां पर सभी को मार डालेंगे, तुम्हें कुछ ना कुछ करना होगा। और इसी के साथ ही हिया ट्राइब के लोग वहां पर उनके सामने अपीयर होते हैं। तो उनका कमांडर उसे कहता है हम अपने साथ इस मास्टर को लेकर आए हैं, ये बहुत ज्यादा पावरफुल है और तुम में से कोई भी यहाँ पर इसके सामने नहीं टिक सकता, तो तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, हमारे सामने अपना सर झुकाओ। मास्टर किन्जान जो होते हैं हमारे किन्नैन से कहता है कि लड़के क्या तुम वहां पर देख रहे हो उस मास्टर के सामने यानी तुम्हारे फादर के बैक साइड के ऊपर जो लोग खड़े हैं उनका कमांडर वो भी यहाँ पर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन राम है, तुम उनको बड़ी आसानी से हरा सकते हो। तुम्हें अपने फादर से बहुत ज्यादा होशियार रहने की जरूरत है, क्योंकि तुम्हारे फादर इस वक्त अपनी डिवाइन राम की पीक पर पहुंचे हुए हैं, उनकी कल्टीवेशन लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। आगे बढ़ती है और कहती है किन्नैन मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा उस आदमी के साथ क्या रिलेशनशिप है, लेकिन अगर वो यहाँ पर मेरे गांव को बर्बाद करने की कोशिश करेगा तो फिर मैं उसे मार डालूंगी। इसके साथ ही वो अपनी तलवार लेकर उसके फादर के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जबकि कमांडर उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कहता है कि लड़की तुम कहां पर जा रही हो, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमारे लाउडाई के करीब पहुंच सकती हो, तुम्हें पहले यहाँ पर हमसे होकर गुजरना होगा। तो लिली कहती है कि अब मैं यहाँ पर क्या करूं, इन बैंडिट्स की एबिलिटीज तो मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, यानी कि मैं इनसे फाइट करने के लायक नहीं हूं। दूसरी तरफ मास्टर किन्जान अभी भी किन्नैन से कह रहे थे लड़के उठ भी जाओ, जो तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें कह रहा हूं जल्दी से उठ जाओ, तुम्हें इन्हें रोकना ही होगा। किन्नैन से कहते हैं अगर तुम यहाँ पर नहीं उठोगे तो इस गांव के सभी लोग मारे जाएंगे, सभी निर्दोष लोग मारे जाएंगे। जबकि हमारा किन्नैन वहां पर सोच रहा होता है अपनी पुरानी मेमोरीज को, इसी के साथ उसके फादर याद आते हैं जब फादर उसे कहते हैं कि बेटा तुम्हें बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना होगा ताकि तुम इतने स्ट्रॉन्ग बनने के बाद कमजोर लोगों को प्रोटेक्ट कर सको, और इस बात को याद रखना कभी भी कमजोर लोगों को नुकसान मत पहुंचाना, एक ऐसे मार्शल आर्टिस्ट बनना जिसकी सभी लोग इज्जत करे। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है डैड मैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनूंगा, और हमारा किन्नैन अभी भी यहाँ पर यही सब कुछ सोच रहा होता है। इसी के साथ ही वो दिखाते हैं कि वो छोटी बच्ची जो अंधी होती है वो ग्राउंड के ऊपर गिरी पड़ी होती है और एक बैंडेड आगे बढ़ता है और अपनी तलवार के साथ उसके ऊपर अटैक करने लगता है। जैसे ही वो उसको मारने लगता है तुम्हारा किन्नैन इसी के साथ ही होश में आ जाता है। किन्नैन कहता है कि मैं यहाँ पर किसी भी निर्दोष को नुकसान पहुंचने नहीं दूंगा, और वो अपने शूरा फैंटम को रिलीज करता है। शूरा फैंटम को रिलीज करने के बाद बड़ी तेजी से आगे बढ़ता है और उसका गला काट देता है और उस बैंडेड को मार देता है। इस बैंडेड के मरने के बाद बाकी के सभी लोग कहते हैं कि ये बंदा तो काफी स्ट्रॉन्ग लगता है। तुम्हारा किन्नैन कहता है फादर इस वक्त तुम्हारी हालत जो भी है, यानी कि तुम एक ईवल में चेंज हो चुके हो, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें वापस नॉर्मल कर दूंगा, फिलहाल मुझे तुम्हें यहाँ पर होश में लाना होगा। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ने लगता है, जबकि दूसरी तरफ लिली को वहां पर बैंडेट्स रोक रहे होते हैं। तो बैंडेट्स कहते हैं कि उस लड़के को रोको, वो लाउडाई की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो वो बैंडेट्स जल्दी से भागते हुए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, उसे ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं, जबकि हमारा किन्नैन अपनी तलवार को घुमाकर उनके ऊपर अटैक करता है और उन सभी को मार देता है। और फिर साथ ही वो भागता अपने फादर के सामने पहुंच जाता है, जाकर चिल्लाकर उसे कहता है फादर फादर मेरी बात सुनो। तो किन्नैन कहता है सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर अपने फादर को बेहोश करना होगा, एक बार ये बेहोश हो गए तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि इनको होश में कैसे लाना और इनकी बॉडी से इवल एनर्जी को कैसे निकालना है। तो ऊपर की तरफ जंप करते हुए जैसे इनके ऊपर अटैक करता है तो उसके फादर एक ही हाथ के साथ उसकी तलवार को ब्लॉक कर लेते हैं और बड़ी आसानी से उसकी तलवार को पकड़कर उसे पीछे की तरफ झटका देते हैं, जिसकी वजह से हमारा किन्नैन लुढ़कता हुआ काफी दूर जाकर गिरता है। फिर साथ उसके फादर भागते हुए आगे बढ़ते हैं अपनी तलवार लेकर उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तुम्हारा किन्नैन कहता है फादर प्लीज मुझे माफ करना, लेकिन मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर पावरफुल अटैक करना पड़ेगा। और साथ ही हमारा किन्नैन ऊपर की तरफ जंप करता है और अपनी तलवार को उठाता है और उसके साथ ही अपनी स्पेशल टेक्निक को रिलीज करते हुए अपने फादर के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उसके फादर हाथ को सामने करते हुए उसके अटैक को ब्लॉक कर लेते हैं, क्योंकि उसके फादर यहाँ पर एक स्पेशल टेक्निक जिसका नाम काइशा टेक्निक होता है उसको यूज कर रहे होते हैं। मास्टर काइसान उसे कहता है कि लड़के तुमने यहाँ पर इतना पावरफुल अटैक किया, लेकिन तुम्हारे फादर ने यहाँ पर इसको ब्लॉक कर लिया, लगता है कि वो यहाँ पर रेत के साथ किसी स्पेशल प्रोटेक्टिव शील्ड को यूज कर रहा है। तो उसे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर इस आर्मर को भेद पाओगे, वो रेत को यूज करते हुए यहाँ पर एक स्पेशल आर्मर को यूज कर रहे हैं जो काफी स्ट्रॉन्गर है। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि मुझे कुछ और यूज करना पड़ेगा। मास्टर किन्नैन उसे कहता है कि फिलहाल तुम्हारे पास जो एबिलिटीज है मुझे नहीं लगता कि तुम उसके रेत के आर्मर को यहाँ पर भेद पाओगे, तुम यहाँ पर उसको बेहोश कर सकते हो, ना ही तुम इससे फाइट कर सकते हो। तो किन्नैन कहता है कि मेरे पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए कि मैं यहाँ पर जो कर सकूं। थोड़ी देर में वहां पर उस गांव को बर्बाद कर देते हैं और वहां पर कुछ और बैंडेट्स निकल आते हैं और कहते हैं कि ये लोग तो बहुत ज्यादा कमजोर है, बहुत ही जल्दी ये पूरे का पूरा एरिया हमारा हो जाएगा। इसी के साथ ही बोलते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों के पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम है, 3 दिन के बाद यहाँ पर ये जगह खाली कर देना, अगर 3 दिन के बाद तुम लोग यहीं पर हुए तो मैं तुम सभी को मार डालूंगा, और वैसे भी ये इलाका अब हमारा हो चुका है। और साथ ही वो लोग वहां से वापस चले जाते हैं, वो इन्हें वार्निंग देने के लिए आए होते हैं। तो मास्टर किन्जान किन्नैन से कहता है कि लड़के इनका पीछा करो। तुम्हारा किन्नैन भागते हुए उनके पीछे जाता है, जब वो उनके पीछे जाता है तो वो लोग रास्ते में गायब हो जाते हैं। तुम्हारा किन्नैन कहता है कि वो अचानक में यहाँ पर से गायब कैसे हो गए। तो लिली उसके पास आती है और उसे कहती है क्या वाकई में जो बंदा तुम्हारा फादर था। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि हाँ वो मेरा फादर था, हाँ फिलहाल के लिए उसकी बॉडी चेंज हो चुकी है क्योंकि उसकी बॉडी के अंदर इवल एनर्जी चली गई है, लेकिन ये बात
बात की तो गारंटी है कि वो मेरे फादर ही थे। तरह से उसकी आंखों का कलर रेड हो गया था और उसका साइज बड़ा हो गया, तो मुझे लगता है कि मेरे फादर को यहाँ पर इवल एनर्जी ने कंट्रोल किया हुआ है। तो लिली उसे कहते हैं कि वो हिया क्लैन के लोगों के साथ मिलकर काम कर रहा है। मुझे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो उन्हें कंट्रोल कर रहे हैं या फिर उनके साथ मिलकर काम कर रहे हैं, लेकिन उसने हमारे लोगों को मारा है। किन्नन उसे कहता है कि हिया ट्राइब के लोग तो बहुत ज्यादा कमीने हैं, मुझे यहाँ पर बताओ कि वो लोग मुझे कहां पर मिलेंगे। मैं वादा करता हूं कि उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर मारूंगा, मैं किसी एक को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो लिली उसे कहते हैं कि मैं यहाँ पर तुम्हें बता भी देती हूँ हिया क्लैन के लोगों के बारे में, तभी तुम उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तुमने यहाँ पर देखा ना कि तुम्हारे फादर ने वहां पर एक स्पेशल टेक्निक को यूज किया था, रेत के आर्मर को यूज किया था। तुम उस रेत के आर्मर जिसको काइशा टेक्निक कहते हैं उसको नहीं बेच सकते, तुम उसको तोड़ नहीं सकते, तो फिर तुम उनको रो कैसे पाओगे। किन्नन उसे कहता है कि हाँ, यहाँ पर फादर ने सैंड के साथ एक आर्मर बनाया था, क्या उसको काइशा टेक्निक कहते हैं, लेकिन उसको तोड़ने का कोई ना कोई तरीका तो जरूर होगा। लिली उसे कहती है नहीं, उसको तोड़ने का कोई तरीका नहीं है, चाहे यहाँ पर फुल पावर को क्यों ना यूज कर लो, तभी तुम उस आर्मर को नहीं बेच सकते। ट्राइब के लोग सिर्फ और सिर्फ उस टेक्निक के बारे में जानते हैं और वही लोग इस टेक्निक को यूज करते हैं, और इसी टेक्निक को यूज करते हुए उन्होंने 6 महीने पहले यहाँ पर सब कुछ किया था और वेस्टर्न लैंड से बहुत सारे गुलाम लेकर आए थे। मुझे नहीं लगता कि मेरा गांव अब यहाँ पर और ज्यादा बर्दाश्त कर सकता है। हमारे पहले काफी सारे लोग मर चुके हैं और हमने काफी सारा नुकसान झेला है, तो अब हम लोग जहाँ से जा रहे हैं, हमारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम, हम लोग अपना सामान पैक करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे, किसी और जगह जाकर अपना गांव बसा लेंगे। तो किन्नन उसे कहता है क्या तुम वाकई में यहाँ से जाने वाली हो। तो उसे कहती है हाँ, मैं यहाँ से जाने वाली हूँ, तुम्हारा शुक्र हमारी जान बचाने के लिए। तो जैसे वहां से जाने लगती है, तुम्हारा किन्नन उसका हाथ पकड़ता है और उसे कहता है क्या तुम यहाँ पर बदला नहीं लोगी, तुम्हारे लोग मरे हैं, क्या तुम उनका बदला नहीं लेना चाहती। तो वो चिल्लाकर उसे कहती है तुम मुझसे चाहते क्या हो कि मैं यहाँ पर क्या करूँ, क्या तुम चाहते हो कि मैं भी यहाँ पर डिवाइन राम में पहुंच जाऊं। तुम्हारी तरह मैं डिवाइन राम में नहीं हूँ, ना ही मेरे गांव का कोई बंदा यहाँ पर डिवाइन राम है। वो सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं, आम लोग हैं, और वो सभी लोग यहाँ पर मारे जाएंगे। दोपहर तुम्हारे फादर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर वो चाहे इवल ने उन्हें कंट्रोल किया या जो भी हो, वो हिया क्लैन के कंट्रोल में है, और यहाँ पर आने के बाद हम सभी को मार डालेंगे। मैं यहाँ पर अपने सभी लोगों को मरने नहीं दे सकती। किन्नन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि यहाँ पर कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा, हम लोग बाकी के गांव के लोगों को अपने साथ मिला सकते हैं और एक फौज बना सकते हैं। तो वो उसे कहते हैं नहीं, हम लोग यहाँ पर फौज नहीं बना सकते, वो सभी लोग तो पहले छुप चुके हैं, क्योंकि सभी लोग बहुत ज्यादा डरे हुए हैं, वो लोग मरना नहीं चाहते और उनमें से कोई भी यहाँ पर मरना नहीं चाहता। साथ ही वो उसे कहता है कि मैं उन सभी लोगों को डरपोक कहा करती थी कि वो सभी लोग डर कर अपनी जान बचाकर छुपे हुए हैं, लेकिन अब मुझे यहाँ पर खुद डर कर भागना पड़ रहा है, तो मुझे लगता है कि मैं भी यहाँ पर एक डरपोक हूँ। किन्नन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि अगर तुम यहाँ से वापस जाती हो, तुम यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक करोगी, क्योंकि जितना ज्यादा तुम पीछे हटती जाओगी, हिया ट्राइब के लोग उतना ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे, और जब तुम यहाँ पर किसी और जगह के ऊपर जाकर गाँव बसाओगे, हिया ट्राइब के लोग वहां पर पहुंच जाएंगे और वहां से भी तुम्हें निकाल देंगे, और आहिस्ता आहिस्ता करते तुम्हारे लिए इस दुनिया के ऊपर कोई भी जगह नहीं बचेगी। अब क्या होगा जब यहाँ पर तुम्हारे पास आगे कोई रास्ता ही नहीं बचेगा और वो तुम्हें और ज्यादा फोर्स करेंगे वहां से जाने का, और उसके बाद तुम्हारे पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। तो लिली उसकी बात सुनने के बाद कहती है ये बात तो है, तुम्हारा नैन उसे कहता है तुम्हारे पास यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है कि मेरा साथ दो। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करूंगा, क्योंकि मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। मुझे पता है कि हमारा दुश्मन काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम लोग भी काफी स्ट्रॉन्ग है, हम उनको हराने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेंगे। और यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 137 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे हमारा किन्नन यहाँ पर उनको हराने का क्या रास्ता निकालने वाला है।